नमस्कार। आज हम बात करेंगे अभ्यास माला बार 2025 की, जिसमें शिरकत करने भारतीय पोत आईएनएस सह्याद्री भी पहुंच गया है गुआम। गुआम कहां है तो सबसे पहले इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए, गुआम दरअसल उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है और ये बेसिकली जो अमेरिका है, अमेरिका का एक रणनीतिक नौसैनिक अड्डा है। अब यहां पर मालाबार 2025 जो नौसैन्य अभ्यास है उसका आयोजन हो रहा है और इसमें भारतीय पोत आईएनएस सह्याद्री का पहुंचना क्यों महत्वपूर्ण है, मालाबार अभ्यास के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इन सभी पक्षों को जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी शीर्षक के अंतर्गत, अभ्यास मालाबार 2025। सबसे पहले आप देखिए जिस जगह पर यह अभ्यास आयोजित हो रहा है वो कहां पर स्थित है। तो देखिए, इससे पहले कि इस जगह को आप देखें, सबसे पहले ये जान जाइए कि ये जो अभ्यास होता है, ये नौसैन्य अभ्यास जो होता है, इसको इंडो और पैसिफिक रीजन को ये कवर करता है। अब एक बार क्या होगा, ये इस क्षेत्र में होगा और एक बार क्या होगा, ये पैसिफिक रीजन में होगा। जैसे पिछली बार अगर 2024 के अभ्यास को आप देखेंगे, इस नौसैन्य अभ्यास को, तो ये हुआ था विशाखापत्तनम में, और इस बार ये कहां पर आयोजित हो रहा है, तो ये आयोजित हो रहा है गुआम में। अब गुआम की स्थिति कहां है, तो यहां पर देख लीजिए, गुआम जो है आपका स्थित है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि नॉर्थ पैसिफिक यानी उत्तरी प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति है। अब आईएनएस सह्याद्री की स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दें कि ये किस प्रकार का अभ्यास है। तो ये एक प्रकार का मल्टीलैटरल अभ्यास है, यानी कि बहुपक्षीय अभ्यास है। अब इन अभ्यासों का मतलब क्या होता है, क्या इसके मायने होते हैं, उस पर भी एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईएनएस सह्याद्री की। आईएनएस सह्याद्री की अगर बात करेंगे तो ये गाइडेड मिसाइल स्टिल्थ फ्रिगेट है। गाइडेड मिसाइल स्टिल्थ फ्रिगेट का मतलब ये हुआ, गाइडेड का मतलब क्या हुआ, गाइडेड मिसाइल का मतलब हुआ है कि एक ऐसा वॉरशिप है जो मिसाइलों को गाइडेड प्रणाली से लॉन्ग रेंज टारगेट पर आसानी से सटीकता से दाग सकता है। तो ये क्या करेगा, लॉन्ग रेंज की जो भी टारगेट आपके होंगे वहां पर आसानी से गाइडेड मिसाइल प्रणाली का उपयोग करते हुए लक्ष्य को भेज सकता है। और दूसरा आपका है, शब्द इस्तेमाल किया गया है स्टिल्थ युद्धपोत। स्टिल्थ का मतलब यह होता है कि ये इसका आकार, इसका रंग, इसकी सामग्री इस प्रकार की इस्तेमाल की जाती है ताकि ये जो दुश्मन के या जो भी देश हैं इसको टारगेट करेंगे तो उसके रडार से ये पकड़ में नहीं आता है, इसीलिए इसको स्टिल्थ भी कहते हैं। अब इस तरह की आप जानते हैं कि इस तरह के विमान भी बनाए जाते हैं, तो ये इस तरह का क्या है, इस तरह का हमारा भारतीय पोत है और ये पूरी तरह से भारतीय डिजाइन और भारतीय तकनीकी से बना हुआ पोत है, इसलिए इसकी महत्ता है। अब देखिए, यहां पर फिलहाल अगर बात करें तो यह हार्बर चरण जो है उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचा है। हार्बर चरण में क्या होता है, तो इसमें जो ऑपरेशनल प्लानिंग होती है, हार्बर चरण जो पोर्ट होगा उस पर ही ये पहले संपन्न होगा, उसके बाद दूसरा चरण समुद्री चरण होता है। तो हार्बर चरण में क्या होगा, ऑपरेशनल प्लानिंग की जाएगी, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होगा, इसके अलावा जो परिचयात्मक दौरे होते हैं, विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, ये सब पोर्ट पर ही होने वाली गतिविधियां होती हैं। उसमें शिरकत करने के लिए आईएनएस सह्याद्री पहुंच गया है। तो अब सबसे पहले आप ये देख लिए कि कहां पर ये हो रहा है। तो एक बार देखिए, हर वर्ष ये आयोजित होता है, एक बार होगा इस रीजन में, यानी कि इस क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में, जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में होता है, और दूसरे बार दूसरे वर्ष क्या होगा, ये पैसिफिक रीजन में होगा। तो ये एक एक बार अल्टरनेटिव क्रम में ऐसा होता रहता है, जैसे पिछली बार इस खेमे में हुआ तो इस बार इसमें हुआ, अब अगली बार फिर इधर होगा, तो ये इसका प्रतिवर्ष बदलता रहता है क्रम। अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज मालाबार 2025 के विषय में। तो देखिए, सबसे पहले इसकी जब शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत इसकी 1992 में हो गई थी। ऐतिहासिक रूप से जब ये शुरू हुआ था तो नौसैन्य अभ्यास ये दो देशों के बीच में, तब भारत और अमेरिका ही थे, तो द्विपक्षीय अभ्यास ये हुआ करता था। इसका नेचर क्या था, द्विपक्षीय था। उसके बाद 2007 में पहली बार ऐसा हुआ कि ये अभ्यास जो है वो कहां पर हुआ, तो ये अभ्यास पहली बार ऐसा हुआ कि ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। तो ये 2007 इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ। फिर वर्ष 2015 आया और वर्ष 2015 में इसमें शामिल हो गया एक देश, और उस देश का नाम क्या था, तो जापान उसका नाम था। और जापान के शामिल होते ही इसका नेचर बदल गया और क्या हो गया, त्रिपक्षीय हो गया। अभी तक ये द्विपक्षीय था, अभी तक ये जापान के, लेकिन शामिल होने के बाद त्रिपक्षीय हो गया। उसके बाद 2020 में 5 वर्ष बाद इसमें शामिल होता है ऑस्ट्रेलिया भी, और 2020 में जैसे ही ऑस्ट्रेलिया शामिल होता है फिर ये आपको 3 पक्ष से आपको ये चतुष्पक्षीय दिखाई देने लगा, यानी कि क्वाड्रिलेटरल इसका नेचर हो गया। अब इस तरह से क्वाड के भी मेंबर अगर आप देखेंगे तो क्वाड देशों में भी यही 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए कभी कभी इस नाम से भी इसको संबोधित कर दिया जाता है। अब इसका अगर आप देखेंगे तो हर वर्ष, चाहे वो हिंद महासागर हो या प्रशांत महासागर हो, उसमें अल्टरनेट क्रम में ये बारी बारी से आयोजित
किया जाता है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें पिछली बार कहां हुआ था, तो विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ था 2024 में। 2025 है तो 25 में कहां पर आयोजित हो रहा है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर में जो अमेरिकी द्वीप है उसमें आयोजित हो रहा है, जिसका नाम है गुआम। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए आयोजित किया जा रहा है, तो देखिए उद्देश्य तो यही है कि सबसे पहले जो समुद्र का क्षेत्र होता है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर समुद्री सहयोग किया जाए। यानी पहला उद्देश्य क्या है, समुद्री सहयोग। दूसरा यह है कि समुद्री सहयोग के साथ साथ सुरक्षा भी हो, तो आप समुद्री सहयोग के अलावा क्या करें, समुद्री सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। तो समुद्री सहयोग भी आप कह लें और समुद्री सुरक्षा भी कह लें, ये दो चीज हो गई। और तीसरा है कि स्टेबिलिटी, यानी कि इस क्षेत्र में इंडो पैसिफिक रीजन में स्थिरता कैसी लाई जाए। तो ये तीन मुख्य रूप से इसके उद्देश्य हैं। तो इस उद्देश्य से ही इस एक्सरसाइज मालाबार का आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1992 में द्विपक्षीय भारत और अमेरिका के बीच अभ्यास से हुई थी। लेकिन मौजूदा समय में अगर हम बात करें तो इसमें 4 देश इसमें शिरकत करते हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित हैं। अब इसकी अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, इसका महत्व क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, तो देखिए महत्व की बात करें तो सबसे पहले यहां पर कहा जा रहा है रणनीतिक साझेदारी, यानी कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और सैन्य समन्वय। यानी कि ये जो 4 देश हैं इनके बीच में एक रणनीतिक साझेदारी होती है। और अगर आपको देखें तो चीन की इस अगर हम क्षेत्र में कहें तो चीन की जो नौसैन्य शक्ति है वो बहुत बढ़ती है, और उस नौसैन्य शक्ति को संतुलित करने के लिए इन देशों का आपस में सहयोग एक रणनीतिक साझेदारी के तौर पर इसको देखा जा सकता है, यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर देखा जा सकता है। और सैन्य समन्वय का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए भारत और जापान हो गए, भारत और जापान किसी ऑपरेशन पे एक साथ काम कर रहे हैं। अब वहां पर भारत और जापान दोनों एक दूसरे के संचार प्रणाली से वाकिफ हों, दोनों एक दूसरे की जहाज की तकनीकी से वाकिफ हों, तो उस ऑपरेशन में एक दूसरे के वो सहयोगी साबित हो सकते हैं। लेकिन एक दूसरे के सहयोगी साबित होने के लिए, एक दूसरे की सैन्य संचार प्रणाली से वाकिफ होने के लिए उनको पहले इस चीज की प्रैक्टिस करनी होगी। इसीलिए इस तरह के जो भी सैन्य अभ्यास होते हैं वो उसकी प्रैक्टिस के तौर पर देखे जाते हैं, वो कोऑर्डिनेशन के लिए, समन्वय के लिए एक प्रैक्टिस, एक अभ्यास के तौर पर जाने जाते हैं। साथ साथ हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है यहाँ पर कैसे पीस बनाए रखा जाए, शांति बनाए रखी जाए, यहाँ पर स्टेबिलिटी कैसे रहे, यहाँ पर सामूहिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित किया जा सके। जैसे उदाहरण के तौर पर जो व्यापारिक मार्ग है, इन इंडो पैसिफिक रीजन से गुजरने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग हैं, उनकी सुरक्षा में ये चारों देश मिलकर कैसे इन चीजों को शांति भी बनाए रखें, सुरक्षा भी व्यवस्था मुहैया कराए रखें, सामूहिक सुरक्षा की भावना आ सके, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसके लिए ये कहा जा रहा है, ये अभ्यास खास हो रहा है, वो खास इसलिए है कि भारत के मद्देनजर अगर आप देखें तो भारत की जो समुद्री शक्ति है, भारत की जो संचालन क्षमता है और भारत की जो नौसैन्य उपस्थिति है वो कैसे मजबूत होती है, तो वो मजबूत ऐसे होती है कि भारत की तरफ से जो आईएनएस सह्याद्री है, जिसको आप तस्वीर में देख रहे हैं, वो भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। और वो इस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में, इस बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास में शिरकत करने के लिए पहुंचा है, जो कि वैश्विक पटल पर हम कह सकते हैं कि भारत की समुद्री शक्ति, इसकी संचालन क्षमता और नौसैनिक उपस्थिति को दर्शाता है। तो इसलिए भी भारत के मद्देनजर ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आईएनएस सह्याद्री की अगर बात करेंगे तो ये पूरी तरह से इसकी डिजाइन कह लीजिए, इसका तकनीकी विकास कह लीजिए, वो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। मझगावा डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई में इसका निर्माण हुआ है। तो इस तरह से इसका इस मालाबार 2025 में शिरकत करना भारत के इस दृष्टिकोण से इसको खास बनाता है। अब आइए अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ, और इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह होगी आपके ऊपर। अभ्यास प्रश्न है, एक्सरसाइज मालाबार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है 1985, 1992, वर्ष 2000 या वर्ष 2007। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।